तो नमस्ते बच्चों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है और काफी टाइम से अपन देख रहे हैं अडल्सन्स के अंदर ये काफी देखने को मिलती है कि यहाँ से डिपेंडेंस और विड्रॉल स्टार्ट हो जाते हैं। क्या डिपेंडेंस होते हैं, क्या विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीजें आज अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और ये फाइनल टॉपिक है अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। तो देखो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। जैसे कि यहाँ बताए हैं कुछ सर्वेज बताते हैं इसके अंदर। Surveys and statistics shows that use of drug and alcohol has been on the rise, especially among the youth. ये बात यहाँ ध्यान रखिए बेटा। सबसे ज्यादा किसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं? यूथ के अंदर। क्योंकि जनरेशन क्या होती है बेटा, दिखावे की जिंदगी जी रही होती है। यार उस एक्टर ने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। सो दिस इज रियली a cause of concern। इस चीज को तो बेटा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स। अब हार्मफुल इफेक्ट्स तो बेटा इन यंग जनरेशन को पता नहीं होता है, क्योंकि वो कोई डॉक्टर्स तो बने नहीं है। और एक उस समय हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनको उस लाइफ के बारे में भी नहीं पता होता है। So proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves, ताकि वो अपने आप को बचा सके ना बेटा, एक अच्छी एजुकेशन, एक गाइडेंस against this dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle. The drug which are commonly abused are कौन कौन सी हो सकती है? ओपोइड्स हो सकती है, कैनाबॉइड्स हो सकती है, कोका एल्कलॉइड्स हो सकती है। ये सारी क्या होती है अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। ओपोइड्स क्या होती है, अफीम वगैरह। कैनाबॉइड्स क्या होती है, आपके जो भांग गांजा आता है, कोकेन वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके से इससे अब्यूज्ड होते हैं और किस तरीके से इससे निकला जा सकता है। मेजोरिटी ऑफ दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। कहां से मिलती है बेटा? ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट से। सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई ऑल्सो। तो अगर ये एक्सेप्शनली बेटा यहाँ पर लिख ले कि ऑल ऑफ दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फिर आप रॉन्ग कर दीजिएगा। ये स्टेटमेंट समझने की चीज है, क्योंकि सारी ड्रग्स आपके फ्लावरिंग प्लांट से नहीं, कुछ आपको फंजाई से भी देखने को मिल रही है और कुछ केमिकली भी सिंथेसिस की जाती है। आई बेटा कुछ बात समझ में? इसके आगे जैसे कि opioids आर द ड्रग्स विच बाइंड्स टू द स्पेसिफिक opioid रिसेप्टर्स। कोई भी ड्रग है बेटा, कोई भी दवा आप लेते हो तो उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो opioids के भी होते हैं। opioids के रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ है? प्रेजेंट है आपके सीएनएस में। ये क्वेश्चन बनता है। और कहाँ उसके रिसेप्टर हो सकते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए इसके अंदर। आई कुछ बात समझ में? So opioids are the drugs which are bind to the specific opioid receptors present in our CNS and GI tract. ये बात सिंपल। हेरोइन commonly called smack is chemically diacetyl morphine। अब ये याद रखना है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन कई कई लिख देते हैं डाइथाइलिन, मिथाइलिन। एसिटाइल ग्रुप आकर जुड़ता है बेटा इसमें, हेरोइन के अंदर। जो आपका मॉर्फिन बनाया है ना आपने, उसमें एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो केमिकल इंडस्ट्रीज क्या करती है बेटा, उनको केवल हेरोइन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एसिटाइल ग्रुप जोड़ के करोड़ों अरबों रुपए लोग कमा रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यंग जनरेशन पे उस पैसे का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वो तो उनके अर्निंग कर लेंगे, लेकिन यंग जनरेशन का क्या होगा? अब आप इसका कलर देखिए। दिस इज द व्हाइट odorless bitter crystalline compound obtained by acetylation of morphine। इथाइलेशन मत कर देना, एसिटाइलेशन, which is extracted from the latex of the poppy plant। लेटेक्स ये दूध की तरह बेटा स्टेम से इनके रिलीज होता है, जिसको आप लेटेक्स बोलते हैं। क्लियर? स्टेम से। तो कहां से ये ऑब्टेन्ड हो रही है? पोपी प्लांट के लेटेक्स से। ये बात भी ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। पेपेवर सोमनिफेरम जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। ये भी ध्यान रखना कैसे लिया जाता है, इस पर भी क्वेश्चन पड़ता है। हेरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। तो ये ऑपोइड्स सारी आपकी कैसी होगी? डिप्रेसेंट हो गई। मतलब पी लोगे जब तक आपको थोड़ा सा मजा आ जाएगा, या अफीम वगैरह जो आप लेते हो, लेकिन ये आपके ब्रेन के अंदर वापस डिप्रेसेंट ही रहती है, खुशी नहीं देती है बेटा। ये आपको वापस वही चीजें सोचने पर मजबूर कर देती है जो आपके साथ में बुरा बीत रहा होता है। तो जो ऑपोइड्स बच्चा यूज करता है, या जो भी यंग जनरेशन इस चीज को यूज करते हैं, अफीम वगैरह को, हेरोइन वगैरह को, इससे दूर जाना चाहिए। जहां खुशी नहीं, जहां सैडनेस, तो वहां से आपको क्या फायदा मिला उस चीज का? आई कुछ बात समझ में? तो एक सिंपल सी चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। इसके आगे देखते हैं अपन क्या एनसीईआरटी बोलती है। ये देखो, ऐसे पूरा पैक करके अगर आपका ये स्ट्रक्चर बना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये मॉर्फिन है। और ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं,
जो आपको खुला दिख रहा है वो आपके कैनाबोइड्स है। क्लियर? ये याद करने का तरीका, केमिकल फॉर्मूला अपने को याद नहीं करना बेटा, ये कोई केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे। और गोल गोल गोले जैसे ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं आपके पॉपी के, ये देख लीजिए आप, इस टाइप के इसमें। तो ये देख के आपको पहचानना होता है। कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम दे दिए जाते हैं और अपने को पहचानना होता है, बताओ कौन सा, या फॉर्मूला दिया है बताओ किसका है ये। तो ये आप कर सकते हैं। आया बच्चा समझ में यहाँ तक? सिंपल है ना? अब देखिए, कैनाबोइड्स क्या है? भांग, नशा। लोग कहते हैं शिव जी का प्रसाद है, शिव जी का प्रसाद नहीं है वो तो एक एक्सट्रैक्ट, एक जहर है जिसको शिव जी पी गए हैं, हम थोड़ी पी सकते हैं। तो cannabinoids are the group of chemicals which interact with the cannabinoids receptors present principally in the brain। तो इसके रिसेप्टर्स कहाँ हैं बेटा? ब्रेन के अंदर। नेचुरल cannabinoids are obtained from the inflorescences of plants। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस सभी जगह से डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, कहीं से गांजा मिलेगा, कहीं से अफीम मिलेगी, कहीं से गांजा मिलेगा, भांग मिलेगी, हशीश मिल सकती है। सो कैनबिस सटाइवा, सिंपल सी ऐसी पत्तियां हैं, इसको देखकर आपको पहचानना है। सो कैनबिस सटाइवा, द फ्लावर टॉप, उनकी लीव्स, उनके रेजिन ऑफ दिस प्लांट्स आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। ये सारी चीजें बेटा इससे बनाई जाती है। जनरली दे आर टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेशन। कैसे ली जाती है ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये ली जाती है इनहेलेशन एंड ओरल इंजेशन, या तो आप उस भांग की गोटी को चबा जाओ या फिर उसके धुएं को लिया जाता है। दिस आर नोन फॉर देयर इफेक्टिव ऑन, कहां पर इफेक्ट आता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये समझिए, अगर आप गांजा भांग वगैरह यूज करते हैं तो आपकी बीट्स बढ़ जाती, ब्लड फ्लो हमेशा तेज हो जाता है। हेलोजिनेशन तो होता ही है इसके अंदर, अपन चांद सितारे तारों की दुनिया में चले जाते हैं बेटा कैनाबोइड्स के द्वारा। जो हो रहा है वो अपने साथ, मतलब यूं समझिए, म्यूजिक अपने को दिखाई दे रहा है, किताबें अपने को सुनाई दे रही है, ऐसी कंडीशन होती है कैनाबोइड्स की। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो कैनाबोइड्स यूज करके क्लास में बैठ जाते हैं, आप सोचो उनको अब क्या समझ में आ रहा होगा। और ये डायरेक्टली आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, बीट्स कब बढ़नी चाहिए बेटा? जब आप दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो आपकी बीट्स बढ़ रही है, तो वो एक अच्छी चीज है। आप बैठे बैठे अपनी बीट्स बढ़ा रहे हो। कुछ आ रही है बात समझ में? तो इनके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। इसके आगे अपन समझते हैं कोका एल्केलॉइड्स, कोकेन। बहुत सारे फिल्म स्टारों के नाम भी सुने होंगे आप लोगों ने जो कोकेन का यूज करते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलेंट्स है। कोकीन क्या है? एक स्टिमुलेंट्स है। हाँ, इसकी ओवरडोज इसकी भी हेलोसिनेशन पैदा करती है, आपने संजू मूवी के अंदर देखा होगा। तो स्टिमुलेंट्स को यूज करेंगे तो नेचुरल सी बात है, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा फ्रेश फील हो रहे होंगे और आप मस्त एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी आदत पड़ जाएगी, इसके बिना फिर आप नहीं कर पाएंगे। सो कोका एल्केलॉइड कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मत कराना, कहाँ का है ये? साउथ अमेरिका। एनसीईआरटी जो वर्ड देती है बेटा वो आना चाहिए। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। अब देख इसने क्या किया, डोपामिन को ब्लॉक कर दिया। सपोज ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आपका न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोब बन गया, और ये आपकी कोई भी मसल्स या सेल्स है। अब ये डोपामिन यहां पर बढ़ता जा रहा है बेटा, और डोपामिन तो बड़ी खुशी देगा जितना बढ़ेगा, क्योंकि ये अंदर नहीं जा पा रहा इधर। तो ये जब क्वांटिटी डोपामिन की बढ़ गई, क्योंकि इसने क्या किया, नेगेटिव इंपैक्ट दे दिया है उसको, किसको? ट्रांसपोर्टेशन को रोक के दिया है, डोपामिन का। तो आपके अंदर तो खुशी ही खुशी आ रही है, तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा ये नशा करते हुए। सो कोकीन कॉमनली कॉल्ड कॉक और क्रैक इज यूजुअली स्नोटेड। कैसे ली जाती है ये याद रखिए, कोकेन को स्नोटेड। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस। इफेक्ट कहां पर आ रहा है? सीएनएस, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। खुशी हो रही है, आप हेलोजिनेशंस में चल रहे हैं, एनर्जी आपकी बढ़ी हुई है, तो आपको काफी अच्छा लग रहा है इस चीज को यूज करते हुए। लेकिन बेटा इसकी डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी, जितना डोपामिन उतना आप उस पर डिपेंड होते जाओगे, क्योंकि वो चीज आपको खुशी दे रही है वहां पर। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलोसिनेशन, मैंने बता ही दिया। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलोजिनिक इफेक्ट्स आर एट्रोपा, बेलेडोना एंड धतूरा। ये दोनों भी होते हैं बेटा, ये भी ध्यान रखना।
दिस डेज कैनाबॉइड्स आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। अपनी एनर्जी बढ़ रही है तो क्यों ना लेंगे वो, तो वो गलत रास्ते चले जाते हैं बेटा। बाकी देख सकते हैं बार्बिट्यूरेट्स है, एम्फिटेमिन्स है, बेंजोडाइजेपिन्स एंड सम सिमिलर ड्रग्स आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट cope with mental illness like depression and insomnia। नींद की दवाएं है बेटा, चिंता चिता का घर होती है। तो ये बार्बिट्यूरेट्स है, एम्फिटेमिन्स है, बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह दी जाती है ताकि आपको नींद आ जाए अच्छे से, तो आपकी टेंशन क्या हो जाती, खत्म हो जाती। वैसे एम्फिटेमिन्स को यहाँ पर रॉन्ग लिखा है एनसीईआरटी ने, लेकिन एनसीईआरटी जो बोलती है हमें याद रखना ही है। ये तो क्या, एक तरीके से एंटी स्लिप है, ये तो नींद उड़ाती है। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, रात रात भर जर्नी करते हैं, वो लोग एम्फिटेमिन्स लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको सेडेटिव बता दिया है। तो आप ये ध्यान रखना, सेडेटिव ही लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। बाकी देखा जाए तो ये स्टिमुलेंट्स होती है, एम्फिटेमिन्स तो बहुत नींद उड़ाती है, लेकिन ये बता रहे हैं तो ठीक है। मॉर्फिन इज वेरी सेडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन का भी ध्यान रखना, उससे भी नींद आती है। बहुत सारी सर्जरीज में इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, प्री एंड पोस्ट सर्जरीज में, and is very useful to the patient who have undergone surgeries. Several plants, fruits, seeds having hallucinating properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremony and rituals all over the globe। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताई है, बहुत सारे अपने धार्मिक कार्यक्रमों में भी ये सारी चीजें दी जाती है, कुछ मान्यताओं में दी जाती है, कुछ फोक मेडिसिन यानी अपनी एंशिएंट चीजें, तो पूरी एक तरीके से देखा जाए तो अपने चली आ रही पूर्वजों से सारी चीजें। So when these are taken for a purpose other than medicinal use or in amount frequency that impede one physical, physiological, psychological function, it constitute drug abuse। इसको आप बोलते हैं ड्रग अब्यूज। आदत पड़ जाएगी ना बेटा इसकी। और सारा गेम बेटा डोपामिन का, आपकी खुशी का। आपने जब इन ड्रग्स को यूज किया तो आप काफी खुश हुए। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। आपने देखा ही होगा स्मोकिंग क्या करता है। आप बहुत सारे सर्जन को भी देखिए, वो भी इसको यूज करते हैं। तो आप इस चीज को समझिए क्या होता है। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर मोर देन 400 इयर्स। मतलब इसकी खोज हो गई थी बेटा इतने टाइम से, और यूज भी कर रहे थे। इसको स्मोक कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, स्नफ कर सकते हैं। टोबैको कंटेन लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंड्यूसिंग निकोटीन एंड अल्कलॉइड। बेटा ये निकोटीन इतना एडिक्टिव होता है ना, जिसको छोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। और निकोटीन क्या है, एक एल्केलॉइड है, ये बात यहाँ पर याद रखना। कभी कभी क्या होता है, यहीं से उठाकर सेकेंडरी उसमें डाल देते हैं। जैसे आपके कोडीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, वो भी आपके निकोटीन है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गया एक तरीके से। निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड्स टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन। वैसे एनसीईआरटी एड्रिनल ग्लैंड बता रही, बाकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट करेगा ये। कोई पूछ ले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट आता है क्या निकोटीन का, तो उस पर भी आता है। यहाँ से एपिनेफ्रिन वगैरह रिलीज होंगे। बोथ ऑफ विच रेज द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। तो बीपी बढ़ने का बेटा कारण ही यही है, और ये हार्ट रेट पर भी इफेक्ट करता है। सो स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द कैंसर ऑफ लंग्स भी हो सकता है, ब्लैडर का हो सकता है, थ्रोट का हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बेटा। लोग एक बार यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर उस चीज से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। होता ही है इसके अंदर, चांसेस होते हैं इसमें भी। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोबाउंड ऑक्सीजन 250 टाइम्स मोर सोल्यूबल है बेटा सीओ। तो अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा है, तो आपके ऑक्सीजन कम जुड़ेगी, तो आपके स्टेमिना की तो बैंड बच जाएगी बेटा। सो दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। देख लो आप स्मोकिंग के इफेक्ट्स। When one buys packets of cigarette, one cannot miss the statutory warning। उस पर लिखी हुई होती है बेटा, एक लीगल वार्निंग है। That is present on packing which warns against the smoking and say how it is injurious to health। यार तुम चीजें बना रहे हो और कह रहे हो कि यार ये चीज मत खाओ, ये तुम्हारा ये नुकसान कर, तो बना क्यों रहे हो। लेकिन अब बन भी गई है, तो अपन तो पढ़े लिखे हैं। उस पैकेट के ऊपर जो वार्निंग लिखी हुई है, आप उस पर ध्यान दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप उस पर वर्क कीजिए।
Yes, smoking is very prevalent in the society, both among young and old. बूढ़े लोग देखो, आप हुक्का लिए गांव के अंदर बैठे होते हैं, पी रहे हैं आज भी। तो हमारे अंदर क्या मेंटेलिटी, उसने तो इतने साल उतने जीवन सब कुछ किया, उसको तो कुछ, अरे यार बॉडी टू बॉडी वेरी है, उसकी लाइफस्टाइल तुम्हारी लाइफस्टाइल में कुछ अंतर हो सकता है, उसको देखकर थोड़ी तुम स्टार्ट करोगे। सो नोइंग द डेंजर ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको, इट्स एडिक्टिव नेचर, द यूथ एंड ओल्ड नीड टू अवॉइड दिस हैबिट, छोड़नी तो चाहिए। एनी एडिक्ट रिक्वायर्ड काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। नशा मुक्ति केंद्र, आपके जो साइकेट्रिस्ट होते हैं बेटा, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं और कुछ मेडिसिन भी वो आपको देंगे, तो उससे आप इन चीजों को छोड़ सकते हैं। अब देखिए अल्कोहल अब्यूज क्या होता है एडल्सेंस एज में। एडल्सेंस बेटा आपके जीवन का वो समय है जब चाइल्ड मैच्योर हो रहा होता है, अपने एडल्ट ग्रुप की तरफ मूव हो रहा होता है, तो उसके बीच का पीरियड है। यहाँ पर क्या नादानी होती है, और बेटा नादानी के अंदर गलतियां बहुत सारी होती है। हो सकता है कि वो भी इन सारी चीजों से अब्यूज हो जाए और फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये देखिए, adolescence means both a period and a process during which child become mature in term of his or her attitudes and belief for effective participation in society। अब आप ये समझिए, एक एज ग्रुप है आपकी, जिसके अंदर मतलब आप इसको पीरियड भी बोल सकते हैं, प्रोसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि पीरियड तो आपके कुछ एज ग्रुप के बीच में चल रहा है और उसके अंदर जो भी गतिविधि होने वाली है वो प्रोसेस है। क्योंकि चाइल्ड बिकम्स मैच्योर इन टर्म किस किस में, एटीट्यूड्स, उसकी सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेशन, सारी चीजों के अंदर वो मैच्योर हो रहा होता है उस समय। सो द पीरियड बिटवीन 12 to 18 years of age may be thought as the adolescence period. In the other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. So adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप सोचिए 12 साल की उम्र में आपकी सोच क्या थी और आज 18 के हो गए होंगे तो सोच क्या होती है, चेंजेस तो होते हैं। So adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and physiological development। यहीं पर खत्म होता है बेटा आपका मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, बहुत खतरनाक होता है। Often individual, देखो क्यूरियोसिटीज नीड फॉर एडवेंचर्स एंड एक्साइटमेंट, दोस्तों ने कहा ये करेंगे वो करेंगे, एक्साइटमेंट है, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन है, यार एक बार तो ले ले, क्या फर्क पड़ना है एक बार लेने से। कॉन्स्टिट्यूट्स कॉमन कॉजेज, ये सबसे ज्यादा कॉमन कॉजेज होते हैं। एक्साइटमेंट हो गया, एडवेंचर, अरे यार बोलो जुबा केसरी अजय देवगन ने किया तो हमने भी कर दिया, दिस इज योर एक्साइटमेंट। कुछ एडवेंचरस चीज हो गई, एक्सपेरिमेंट की तरह से आप इसको यूज कर देते हैं। विच मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड्स ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज, जैसे अब यही तो एक फैक्टर लग गया बेटा इसके अंदर, कि आप कोई एडवेंचर, अरे यार ये तू नहीं कर सकता, ये करके दिखा दे, अरे तुमने करके दिखा दिया, अपने एक्साइटमेंट में तुमने वो चीज करके दे ले ली, तो यहीं से तो आपकी बिगनिंग स्टार्ट होती है। सो चाइल्ड नेचुरली क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम for his experiment. This is complicated further by the effect that might be perceived as benefits of alcohol or drug use. यहाँ समझिए, this is the complicated further by effects that might be perceived as benefit of alcohol or drug use। क्या होना है, कुछ भी नहीं होना है। Thus the first use of drug or alcohol may be out of curiosity or experimentation, कह सकते हैं अपन इस बात को। बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दिस टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स। अब तुम्हारी आदत पड़ गई, तुमने उसको यूज किया, चाहे एक्सपेरिमेंटेशन से करो, चाहे एडवेंचर से करो, चाहे एक्साइटमेंट से करो, किसी भी वे में करो, आपने किसी वे में उसको परसीव किया, ठीक है। ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक और एग्जामिनेशन, नंबर नहीं आ रहे अब, सर नीट का पेपर देने गया, मेरे तो 100 नंबर आ रहे हैं 180 में से, अब मैं क्या करूं, तो आप किस तरफ मूव हो गए, आप ड्रग अब्यूज हो गए, आपने जाकर अल्कोहल को यूज कर दिया उस टेम्पररी चीज को खत्म करने के लिए। क्या अगले दिन वो चीज खत्म हुई, नहीं हुई ना। लेकिन बच्चों को ये पता ही नहीं होता, एडल्सेंस एज ऐसी होती है और यहीं से हैबिट बनना स्टार्ट हो जाती है। हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन परसुएडिंग द यंगस्टर टू ट्राई अल्कोहल एंड ड्रग। द परसेप्शन अमंग यूथ दैट इट इज कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक यूज ड्रग, कोई कहते हैं यार बहुत कूल लगता है यार सिगरेट पीते हुए, ड्रग को यूज करने लगे, अल्कोहल को यूज करने, इज अ मेजर कॉज फॉर यूथ टू स्टार्ट दिस हैबिट्स, ऐसे ही स्टार्ट होती है।
टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट also help to promote this perception. टेलीविजन में आती है, मैंने बताया अभी, बोलो जुबा केसरी. Other factors that have been seen to be associated with drugs and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structure and peer pressure. अरे यार, अब कोई फैमिली है, ठीक है यार, कोई हर बच्चा तो डॉक्टर बनता नहीं, लेकिन अगर आप उसको बार बार प्रेशराइज करोगे तो भी वो उस प्रेशर की वजह से वापस उन्हीं रास्तों पर जाना स्टार्ट कर देता है जो वो नहीं जाना चाह रहा होता है. सो एडिक्शन एंड डिपेंडेंस क्या होती है? पहले डिपेंडेंस, पहले एडिक्ट होंगे, डिपेंड हो जाओगे. बिकॉज ऑफ दिस परसिव्ड बेनिफिट ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटेडली. बार बार यूज होने लग गए. परसिव्ड बेनिफिट्स के आपको मजा आ रहा है इन सारी चीजों को. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन fail टू रियलाइज is the inherent addictive nature of alcohol and drug. वो आपको पता नहीं होता है कि आपके अंदर क्या इनहेरिटेड हो रहा है. Addiction is the psychological attachment to certain effects such as euphoria, temporary feeling of well-being associated with drugs and abuse. मतलब खुशी हो रही है, थोड़े hallucination में चले गए, सब अपना दुख दर्द दूर हो गया भाई, ये कंडीशन हो गई. This drive people to take them even when they are not needed or even when they becomes self-destructive. With repeated use of drug, the tolerance level of the receptor present in our body increases. पहले आप एक पैक पी रहे हैं, फिर दो पैक पिएंगे, तीन पिएंगे, टॉलरेंस लेवल बढ़ता जा रहा है इसमें. इस चीज को समझ रहे हैं? तो ये ध्यान होनी चाहिए. Consequently, the receptor responds only to the higher doses of the drug and alcohol, leading to the greater intake of drug and addiction. अब तुम दो तीन में तो तुमको मजा ही नहीं आ रहा, तुम चार पांच पे आ गए, तो वो कंडीशन क्या हो गई? एडिक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है? However, it should be clearly borne in mind that use of this drug even once can be a forerunner to addiction. ये बात ध्यान रखना कि मैं तो केवल फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, इसके बाद कभी नहीं लूंगा, यही कन्वर्ट होती है इसके अंदर एडिक्शन. किसी भी चीज का फर्स्ट टाइम नहीं होता बेटा. अगर आपको उसमें अच्छा फील हो गया तो नेक्स्ट टाइम होता ही होता है. So thus the addictive potential of drug and alcohol pull the user into the vicious circle, leading to their regular use from which he or she may not be able to get out. ये तुम्हारे लिए एक चार दीवारी बन जाती है बेटा, ये ड्रग्स. इसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो, ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है. तो मेरा तो यही एडवाइस है कि आप कभी भी लाइफ में इसको यूज ना करें. In the absence of any guidance or the counseling, the person get addicted and become dependent on their use. अगर उसको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही, काउंसलिंग नहीं मिल रही है, तो पर्सन धीरे धीरे क्या हो जाता है? उसका अडिक्टेड हो जाता है. यही है बेटा कहानी जिंदगी की. Dependency is the tendency of body to manifest a characteristics and unpleasant withdrawal. ऐसी डिपेंडेंसी हो जाती है, आपको क्या फील हो रहा है? अनप्लीजेंट विड्रॉल. If regular dose of drug and alcohol is abruptly discontinued, जो बहुत ज्यादा पी रहा है और आपने एकदम से बंद कर दिया, तो क्या होगा? एंजाइटी फील हो रही है, शैकीनेस हो रहा है, नोजिया हो रही है, स्वेटिंग हो रही है. ऐसी कंडीशन हो गई जैसे अपन तो इस पृथ्वी पर आई क्यों है, वो हाल हो चुका है. ये किसकी वजह से? जो आपने यूज किया और आप उसको छोड़ रहे हैं, तो आपको एंजाइटी फील हो रही है, कुछ शैकीनेस ऐसे फील होता है, नोजिया फील हो रही है, तो बहुत सारी चीज होती है. डॉक्टर मेडिसिन से ठीक करता है बेटा, डरने की बात नहीं है. कोई भी ऐसा है अगर आपकी नजर में जो एडिक्टेड हुआ है, तो उसको भी छुड़ाई जाती है. which may be relieved when use is resumed again. In some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life-threatening भी हो सकते हैं. People may need medical supervision. Dependence leads the patient to ignore all the social norms in order to get sufficient funds to satisfy his or needs. तो अब ये देखिए, डिपेंडेंस लीड पेशेंट टू इग्नोर. किसको इग्नोर कर रहा है? जो भी उसको फंड्स चाहिए, जिससे उसकी सारी चीजें जरूरतें पूरी हो रही, वो सब चीजें वो भूल चुका है. तो इससे क्या हो रहा है? दिस इज रिजल्ट इन मेनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी हो जाएगी बेटा. उसका परिवार कैसे चलेगा? ये भी तो सोचने की बात है. कुछ इफेक्ट्स देखते हैं अपन ड्रग के, अल्कोहल अब्यूज के. The immediate adverse effect of drugs and the alcohol abuses are manifested in the form of reckless behavior, vandalism and violence. मतलब आप काफी क्रूअल्टी की तरह हो गए, गुस्सा. ये सबसे बड़ा बेटा एडवर्स इफेक्ट आने लग जाता है. Excessive dose may lead to coma and death due to respiratory failure.
ये भी हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, बहुत ज्यादा अगर आप किसी चीज को यूज किए जा रहे हैं तो। A combination of drug or their intake along with alcohol generally resulting overdosing and even death. अब आप अल्कोहल भी पी रहे हैं, कोकेन भी ले रहे हैं, गांजा भी ले रहे हैं, भांग भी ले रहे हैं, सब कुछ लेकर आप पड़े हुए हैं, हो सकता है अगले दिन उठे ही ना। The most common warning sign of drug and alcohol abuse among youth include drop in academic performance. देखो, अब यार जो पिएगा वो क्या ही पड़ेगा बेटा, कितना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। आप अडल्सेंस एज में और आपने पीना स्टार्ट कर दिया, आप खुद देख लेना आपका रिजल्ट कहाँ जा रहा है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन, अब स्कूल से गोद मार जाओगे, दोस्त कहेगा ले चल यार पीने चल रहे हैं, तो स्कूल तो गए नहीं, वहां से भाग गए। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, कोई ध्यान नहीं, कोई मतलब नहीं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बस ये जीवन हो गया है। विड्रॉल आइसोलेशन, अपने आप को अकेला फील करोगे। डिप्रेशन, फटीग, अग्रेसिवनेस, रेबेलियस बिहेवियर, deteriorating relationship with family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping eating habits, fluctuation in weight appetite, बहुत सारी चीजें हो जाती है बेटा ये सब। तो ये अपने को इफेक्ट्स ध्यान रखने हैं। This may even be some far-reaching implication of drug alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drugs, alcohol, he may turn to stealing. फिर वो चोरियां करने लग जाता है, उसके पास पैसे नहीं है ड्रग्स खरीदने के, अल्कोहल खरीदने के, तो वो क्या करेगा, पैसे लाएगा कहां से। तो एक और नई आदत मिल गई उसको, चोरी की। The adverse effects are just not restricted to the person who is using drug or alcohol. केवल वहीं तक नहीं रहता है, सब पर, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, हर को भुगतना पड़ता है। So at times a drug alcohol addict become the cause of mental and financial distress to his entire family and friends. आई बात समझ में बेटा, ये हो जाता है। So those who take drug intravenously, अब तुम इंजेक्शन ले रहे हो, डायरेक्ट इंजेक्शन into the vein using a needle and syringe, are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B. ये भी हो सकता है, क्योंकि आप एक ही नीडल को यूज कर रहे हैं। The virus which are responsible for disease are transferred from one person to another by sharing of infected needles and syringes. Both AIDS and hepatitis B infection are chronic infections. कैसे हैं? Chronic, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होते। And ultimately finally क्या हो जाएंगे? Fatal, खत्म हो जाते हैं। बोथ भी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। यहाँ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ ज्यादातर हो रही है इन्फेक्टेड ब्लड की। द यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडल्सेंस में ऑल्सो हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, होंगे ही होंगे। इट कुड लीड्स टू अ हैवी ड्रिंकिंग इन द एडल्टहुड, जब बड़े हो जाओगे तो 2 पैक से क्या असर होगा, बोतल खत्म करेंगे। द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लीवर को खत्म कर जाएगा। बोतल खत्म करोगे तो वो कहेगी मैं लीवर खत्म करती हूँ। The use of drug and alcohol during pregnancy is also known to be the adversely effect to the fetus. अब लड़कियां जो पीना सीख गई है, नहीं रुक पाएगी, तो वो ड्रग प्लेसेंटा से किस में चली जाएगी, फीटस के अंदर, ये टेराटोजन से, और नुकसान पहुंचा सकते हैं। After misuse of drug is what certain sportsmen to do enhance their performance, करते ही हैं बेटा, अभी बताया था एम्फेटामिन्स वगैरह यूज होते हैं। So this narcotic analgesic है, anabolic steroids है, diuretics है, and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk to promote aggressiveness and increase athletic performance के लिए करते हैं। The side effects of use of anabolic steroid in female include musculization, masculinize, मस्कुलाइजेशन, मतलब फीमेल के अंदर दाढ़ियां आने लग गई है बेटा इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज। तो ऐसा क्या ही कैरियर, तुमने तो अपना फीमेल पन ही खत्म कर दिया। एग्रेसिव हो जाएगी, मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, डिप्रेशन देखने को मिलेंगे, मेंसेस टाइम से नहीं आ रही है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, डिपेंडिंग ऑन डीपनिंग ऑफ वॉइस, आदमियों जैसी आवाज हो जाती है। इन मेल इट इंक्लूड्स एक्ने, शरीर पर बहुत सारे पिंपल्स हो जाएंगे, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, वहां भी है, मूड स्विंग है, डिप्रेशन है, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, तो स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, वहां पर भी इफेक्ट आ सकता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाएगा, फीमेल की तरह मेल हो जाएंगे, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, टकले हो जाएंगे, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो सकता है। दिस इफेक्ट में बी परमानेंट विद प्रोलॉन्ग्ड यूज।
In this adolescent, male or female, severe facial and body acne and premature closure of the growth center of the long bones may result in stunt growth भी हो सकती है, क्योंकि आपकी एपिफाइजियल प्लेट बंद हो जाएगी बोन्स की। आ रही है कुछ बात समझ में? तो सबसे बड़ी चीज है बेटा इसके अंदर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। द एज ओल्ड एज ऑफ द प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, ये तो आपको पता ही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। किसी भी चीज का बचाव ही सबसे बड़ी चीज है बेटा। Hold true here also. It also true that habits are such as smoking, taking drug or alcohol more likely to be taken up at a young age, more during adolescence. बताइए अभी मैंने ये सारी बात। Hence it is best to identify the situation that may push an adolescent towards the use of drug or alcohol. किस वजह से बेटा वो उस चीज में जा रहा है, आप उसको खत्म कीजिए, कॉजेज को ढूंढोगे। क्या फैमिली प्रेशर्स है या मार्केट कंपटीशन है, कोई एक्साइटमेंट तो खत्म हो ही जाता है, क्योंकि जब आप एडिक्शन पे आ गए तो एक्साइटमेंट की कोई परिभाषा ही नहीं रही है। क्लियर? सो टेक रेमेडियल मेजर। इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड द टीचर्स हैव द स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा एडोलेसेंस में। लेकिन कितने आवर्स, जितने आवर्स बच्चा साथ में, बाकी किसकी है रेस्पॉन्सिबिलिटी? पेरेंट्स की। टीचर मोटिवेट करे, कोई ज्यादा प्रेशर ना दे बच्चों को कि वो उस तरफ जाए। आ रही है कुछ बात समझ में? So parenting that combines with high level of nurture and consistent discipline. तो आपने अच्छा नर्चर किया उसको, अच्छा डिसिप्लिन दे दिया, has been associated with lower risk of substance abuse. तो डिसिप्लिन लाइफ क्या हो गई, उसको समझाया कि जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। डोपामिन और भी तरीके से बेटा रिलीज हो सकता है। खुशी आपको केवल अल्कोहल से नहीं मिलती है, स्पोर्ट्स से भी मिल सकती है, पढ़ने से भी मिल सकती है, घूमने से भी मिल सकती है। तो इन सारी चीजों से आप क्या होते हैं, ड्रग्स से दूर हो जाते हैं। सम ऑफ द मेजर मेंशन हियर वुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अमंग दिस अडल्सेंट्स। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो अपने को इस चैप्टर में आनी चाहिए। अब देखिए, आप इनमें समझिए, एक तो अवॉइड अनड्यू प्रेशर। सभी की अपनी यार कैरियर है, मैं तो फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, आप मेरे को जबरदस्ती कुछ डॉक्टर बना रहे हैं या इंजीनियर बना रहे हैं, मेरी इच्छा ही नहीं है। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, ये नहीं होना चाहिए किसी भी चाइल्ड पर, उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग बहुत बड़ी चीज होती है, टू फेस प्रॉब्लम एंड स्ट्रेसेस, टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंट फेलियर इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। इट वुड ऑल्सो बी वर्थवाइल टू चैनलाइज the child energy into healthy pursuits like sports, reading, music, yoga and other extracurricular activities. एक सिंपल सी चीज है बेटा, एजुकेशन एंड काउंसलिंग बहुत बड़ी चीज होती है जो आपको मोटिवेट करके रखती है। आपकी लाइफ के अंदर आप किसी चीज में फेल हो गए, सपोज आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या लाइफ स्टॉप थोड़ी हो जाएगी? आपके पास और भी ऑप्शन है बेटा जो आप कर सकते हो। तो ये काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। आप म्यूजिक करिए, रीडिंग करिए, स्पोर्ट्स करिए, इससे आपके डिप्रेशन को हटाइए सबसे पहले, और कुछ नई चीज के बारे में सोचिए। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड peers, help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately. ये तो बहुत जरूरी है बेटा। आपके चाहने वाले, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, उनकी हेल्प की आपको बहुत जरूरत है। हेल्प में इवन बी sought from close and trusted friends, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए। Besides getting proper advice to sort out their problem, this would help young to vent their feeling of anxiety and guilt. अगर एक सिंपल सी चीज है बेटा, अगर कोई आपका दोस्त आपको इस नशे की तरफ धकेल रहा है तो वो आपका दोस्त नहीं है। आपका दोस्त वही होगा जो आपको ढंग से गाइड कर पाए, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाए जिससे आप एक अपनी अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। क्लियर? लुकिंग फॉर डेंजर साइन, alert parents and teacher needs to look for and identify the danger sign discussed above. Even friends, if they find someone using drugs or alcohol, should not hesitate to bring this to the notice of parents or teacher in the best interest of the person concerned. किसी को भी दिखता है इस टाइप की चीजें तो उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स को ये चीज पता होनी चाहिए। Appropriate measure would then be required to diagnose the malady and underlying causes. फिर अपने को उस causes को खत्म करना है। So this would help in initiating proper remedial step. Seeking professional and medical help, ये तो ही है बेटा फाइनली।
A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, dedications and the rehabilitation programs to help individual who have unfortunately got in the quagmire of drug. इसके चक्कर में फंस चुके हैं बेटा पूरी तरीके से. With such help, the affected individual with sufficient effort and willpower can get rid of the problem completely and leads to a perfectly normal and healthy life. तो ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा, नशा नर्क का द्वार है, जितना कम करोगे उतना अच्छा रहेगा और आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ताकि आप अपने करियर्स पे ध्यान दे पाए. आज सिलेक्शन नहीं हुआ कल होगा, नीट में नहीं हुआ तो कोई और भी चीज तुम करोगे. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बेटा हम यहीं पर रुकने वाली है, जीवन नहीं रुका है, पृथ्वी नहीं रुकी है. आगे की लाइफ आप डिसाइड करते हो और आपके ऊपर वाला भी डिसाइड करता है. वो आपको हेल्प करेगा कि आपको क्या करना चाहिए. आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, मेडिटेशन योगा आपको एनर्जी दे सकती है, आपको वेल फीलिंग दे सकती है. तो ये सारी चीजें आप करना जारी रखिए, ना कि आप नशे की तरफ आए. आया बच्चे समझ में? तो यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक जो अपना स्टार्ट होगा वो बायोटेक्नोलॉजी. दो ही जूलॉजी के टॉपिक बचे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और फाइनली उसकी एप्लीकेशंस. तो यहाँ पर आपकी जूलॉजी फिनिश हो जाएगी. तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे. तो यहाँ तक होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी. तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर से मिलते हैं बायोटेक्नोलॉजी में. आप एनसीईआरटी को रीड करके आइए, एनसीईआरटी को सामने रखिए, तो आपकी एनसीईआरटी अच्छे से तैयार हो जाएगी.